विदिशा जिले के तहसील कुरवाई के स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते जांच दल पहुंचा तो जांच अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र पर कोई जिम्मेदार नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर नादारद मिले। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एसडीएम अनिल जैन द्वारा कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत मिली। शिकायतों पर कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर अनुविभागीय अधिकारी ने स्वयं जांच की। जांच में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई, जिसको अनुविभागीय अधिकारी नितिन जैन ने सीएमएचओ विदिशा को अवगत कराया। इसके बाद सीएमएचओ ने एक जाँच कमेटी दल कुरवाई सामुदायिक केंद्र भेजा तो पाया गया कुरवाई बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद नहीं है। इस प्रकार की लापरवाही और धांधली चल रही है। शासन प्रशासन को इस ध्यान देकर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। हमें अवगत कराएं। जो भी टीम ने हमारे निरीक्षण के दौरान जो भी अव्यवस्थाएं पाई और जो कमियां हैं उन सबको हमने नोट किया है और इसका गंभीर दुष्परिणाम संबंधित व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। मैडम, ये अटेंडेंस सर कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने में आ रहा है काफ़ी दिनों से अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? निरीक्षण कर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई की एसडीएम कुरवाई ने शिकायत की है सीएमएचओ साहब कि यहाँ पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और एनएचएम की टीम भोपाल से भी आई थी, उसने भी कुछ कमियाँ पाई हैं अस्पताल में। तो इसकी जाँच के लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा ने एक टीम बनाई है जिसमें मैं हूँ, मैडम है और पीटी तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई है। हम लोग आज पूरा भ्रमण कर लिए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और चेक करेंगे, लोगों के स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद अपना प्रतिवेदन सीएमएचओ साहब को देंगे। बीएमओ साहब पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य हैं? अभी तो ये प्रारंभिक अवस्था में है। अभी हम लोग डिटेल उसका जो बाकी लोगों से भ्रमण तो कर लिया है। हाँ, बाकी कुछ कमियाँ तो हमें भी मिली हैं। अब उसका हम वो करेंगे, अवलोकन डीप और लोगों से पूछेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे। सर, बहुत लंबे समय से ये आरोप लगाया जा रहा है सर पर और अस्पताल में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, पर सर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सर क्या वजह रहती है? किसके संरक्षण में सर बीएमओ साहब काम कर रहा है? हम लोग की टीम को तो पहली बार जाँच के लिए मिला है सीएमएचओ साहब ने। हम लोग अपने स्तर पर जो हमारे हाथ में है प्रतिवेदन पूरा करके उसको इकट्ठा करके जो कमियाँ हैं उनको पूरा बताएंगे सीएमएचओ साहब को। सर अभी कुछ दिन पूर्व देखने को आया था कि एक महिला डॉक्टर के साथ एक डेली बेसिस कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी और वर्तमान बीएमओ से पूरी तरह दबाने की कोशिश की थी, उसकी रिपोर्ट तक नहीं होने दी। इसके वजह से इस बारे में जो है एसडीएम साहब जो आपके कुरवाई वाले हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है सीएमएचओ साहब को, वो भी एक जाँच का बिंदु है, उस पर भी हम आएंगे। अभी संबंधित जो पीड़ित है उससे हम बातचीत सर बीएमओ साहब 8 दिन में करीब 2 दिन हॉस्पिटल में उपस्थित रहते हैं, बाकी दिन सर छुट्टी पर रहते हैं, जिससे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने में बहुत समस्याएं होती हैं, लोग शिकायतें करते हैं। हाँ, नहीं ये तो सही है कि हमने भी शिकायतों में एक बिंदु ये भी है कि बीएमओ साहब जो है प्रॉपर जो है 7 दिन नहीं रहते हैं और ये क्योंकि बीएमओ साहब आज हम लोग आए थे और बीएमओ साहब अनुपस्थित हैं तो उनका स्टेटमेंट तो नहीं हो पाया, उनको हम बुला के दोबारा उन्हें स्टेटमेंट देंगे। आपकी आने की सूचना नहीं थी उनमें, आज भी अनुपस्थित है वो? जी सूचना तो रही होगी, लेकिन ये जो है अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। सर सूचना मिलते ही सर साफ़ सफाई हो जाती है हॉस्पिटल में, बाकी टाइम गंदगी बहुत काफ़ी रहती है, बहुत लोग शिकायतें करते हैं। पर साफ सफाई तो अभी भी नहीं साफ सफाई, महिलाओं के उसमें टॉयलेट के सामने खड़े नहीं हो पा रहा, मतलब साफ सफाई से अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं सफाई। नहीं, कई बार शिकायतें आती हैं सर, क्या एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती और एम्बुलेंस बाहर और कहीं खड़ी रहती हैं? वो तो 108 से आजकल यस, आजकल हमारे उसमें नहीं है, 108 से संचालित होती है, उसमें सीएमएचओ का ही रोल रहता है, बाकी लोगों का नहीं रहता है। और एक्सरा मशीन में सर एक्सरा पेपर नहीं है? नहीं, आज नहीं सर, गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के तहत एक्सरे डॉक्टर के मोबाइल पर दे दिया, मोबाइल पर देने का प्रावधान तो अगर जो जरूरी होता है एमएनसी केस वगैरह उनमें दिया जाता है और अदरवाइज डॉक्टर के मोबाइल पर देख लेता। ये प्रक्रिया जो है जिला चिकित्सालय में भी सर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी सर, आप इतना बता दें थोड़ा सा, इतनी शिकायतें हो रही हैं बराबर। ये जो कार्रवाई करना ना करना ये जो है ये किसका है? सीएमएचओ और वरिष्ठ अधिकारियों का काम है। हम अपनी तरफ से जो भी कमी हमें मिली है और जो हमने स्टेटमेंट लेंगे उसके हिसाब से अपना रिपोर्ट जो हमें लगा वो
रिपोर्ट बना के सर देखने में ऐसा आया है कि इतनी अनियमितता है कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कि बीओ साहब ने आउटसोर्स से कुछ खुद के लड़के रखे हैं, खुद की मतलब समाज के लोग रखे हुए हैं और गाड़ियाँ भी खुद की समाज के लोगों की लगा रखती हैं। आपका कहना सही है, वो भी एक बिंदु जांच में है, उसकी भी हम जांच करेंगे भी है। उनकी नियुक्ति पत्र देख लेंगे और कब लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। जैसे आउटसोर्स एजेंसी के लिए ये रहता है कि जो आउटसोर्स एजेंसी रहती है उससे केवल हम लोग डिमांड करते हैं कि हमें 3 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए या जितने भी चाहिए, फिर वो देता है। सर अभी कुछ दिन पूर्व एक ये जो डॉक्टर होते हैं जिनकी मैंने क्लिनिक खुली रहती है उन पर जाँच की थी, तो किसी पे जाँच की, किसी से पैसे लेके काम कर लिया, और दूसरी बात ये कि गरीब जो डॉक्टर थे उन पर कार्रवाई की और कुछ से पैसे लेके काम कर दिया। आपका कहना सही है कि ये एसडीएम का जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, उसमें ये भी एक प्रतिवेदन है, ये भी एक बिंदु है जी, जिसमें उनको जो प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई, जिससे कलेक्टर साहब नाराज हुए, ऐसा कुछ मतलब है उसमें। अब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, उस बिंदु को भी देखते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, आप उसका भी प्रतिवेदन लिया गया है। सिस्टर्स को ट्रेनिंग के लिए और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होना चाहिए वो चीज़ें नहीं पाई गई, इसलिए उसका भी बना के। और मैम आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक छोटे से हाल में पूरी विधानसभा की आशा कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, अभी हमने देखा वहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना है? वो तो खैर ये इनका मिसमैनेजमेंट है, ये तो हाँ, मैनेजमेंट में तो कमी है। मैनेजमेंट ठीक करने के लिए पहले भी बताया जा चुका है। तो अभी जो नए सीएम साहब आ गए हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि जो भी नया बीमा हो रहा है वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के बाद ही आए। अभी वर्तमान में पता नहीं, आप हटा दिए गए।